No, sir, you can continue. I have other question. अदरवाइज हैदराबाद और अहमदाबाद में से तो कुछ ना कुछ लग ही जाएगा तुमको। हाँ, यस अंकिता बोलो। My rank in MSM Farm is 400, and in biotech it is 50. So my interest in core subject was Cutics and Cology. So what is the chance of getting Cutics and Cology in top 4 NIPERs? Category is AWS. ईडब्ल्यूएस है तो कुनाल मोस्ट प्रोबेबली अहमदाबाद या गुवाहाटी मिल ही जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट कोर में है देन यू शुड गो फॉर कोर। नहीं मतलब ऐसा मत सोचना कि तुम्हें रायबरेली मिल रहा है तो उसमें ना जाए, उसे छोड़ के नॉन जो तुम्हारा नॉन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसमें जाओ तुम। क्योंकि आगे जाके तुम्हें भी नहीं पता तुम्हें जॉब करनी है या क्या करना है आगे। तुम इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन है कि नहीं जॉब ही करनी है तो बात अलग है। प्लेसमेंट के लिए अगर कोई देख Sir, रहा है your कि voice is little bit breaking. हेलो। Yeah, sir, you are audible. Actually, noise is coming from outside. Okay, now it's good. हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि तुमको अपना इंटरेस्ट के हिसाब से ही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। डोंट गो फॉर कि हाँ ये छोटा नहीं पर है तो इसमें नहीं जाऊंगे मैं, ऐसा नहीं सोचना। बट हाँ, हाजीपुर कोलकाता के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। एट द एंड हो जाता है सब नाइपर में प्लेसमेंट हो ही जाता है। एट द एंड ऑफ द कोर्स प्लेसमेंट हो ही जाएगा। बट इंटरेस्ट मैटर्स मोर। And sir, what about biotech? बायोटेक अच्छी ब्रांच है। काम जब तुम उसमें रिसर्च करते हो उसमें भी इंटरेस्ट आता है एक्चुअली। बाकी तुम डिपेंड करता है, तुमने बायोटेक के एक्सपेरिमेंट करे होंगे कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन के टाइम पे, या पढ़ने में कितना इंटरेस्टेड आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। There, my rank is 50, so Naipur Mohali is possible for biotech. मेरे को सीट मैट्रिक्स ध्यान नहीं है। मे बी कुणाल अच्छा आंसर दे सकता है या अं- सायन। अंकिता, तुम ट्राई कर सकती हो मोहाली में, तो मिलने का चांस है। उसके बाद तुम हैदराबाद और अहमदाबाद फिलिंग कर सकती हो, पर मोहाली के लिए एक बार तू फिल कर सकती है। Okay, sir. And there was one problem. I filled the form considering the AWS category, but right now I think that it is not possible for me to get the certificate till 16th. So, how will they consider the rank if I am not able to submit till 16? Will they give the time to submit the certificate, or will the admission done through open? Yes, definitely they give the chance, the extension for the submission of the documents when you doesn't have any particular documents. So don't worry about it. और जब तुमने सर्टिफिकेट अप्लाई किया होता होगा, तुम्हें एक बेसिक रिसिप्ट मिली होगी, तो वो रिसिप्ट पे तुम दिखा सकती हो कि सर अभी फिलहाल के लिए मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया हुआ है, एंड पर्टिकुलर डेट के बाद आएगा तो मैं सबमिट करूंगी करके। सो वो चलता है। Okay, sir. Thank you. हाँ, सर मुझे बात पूछनी थी कि हैदराबाद में प्रोसेस केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स इन दोनों में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कौन अच्छा रहेगा? प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग दोनों ही अच्छे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स और पीटीपीसी। प्रोसेस केमिस्ट्री का प्लेसमेंट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री वालों के साथ साथ होता है, तो दोनों ही अच्छे हैं। मतलब डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या थी इस बार, व्हाट वाज योर रैंक। सर एमएस में 642 है और एमटेक में प्रोसेस केमिस्ट्री में 55 रैंक है। और इंटरेस्ट क्या है फिर तुम्हारा। सर बेसिकली मुझे प्लेसमेंट के उस पे ही जाना है कि जिसमें अच्छा प्लेसमेंट हो, तो इस रैंक पे अगर कोई और भी अच्छा हो जिसमें प्लेसमेंट अच्छी हो तो वो बता दीजिए। प्लेसमेंट्स दोनों में बढ़िया है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले ऑप्शन में मोहाली डालना, ओके, और सेकंड ऑप्शन में हैदराबाद डालना। प्लेसमेंट दोनों में बढ़िया है, नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी अच्छे हैं और पीटीपीसी में बढ़िया है। सर प्रोसेस केमिस्ट्री पॉसिबल है मोहाली में, बिकॉज मेरी रैंक 55 है और आई थिंक वहाँ पे सिर्फ 10 सीट्स ही
है शायद। ये प्रोसेस मोहाली। केमिस्ट्री ट्राई कर सकती हो, वो मिल जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मेडिकेम और प्रोसेस केमिस्ट्री ट्राई कर सकते हो, प्रोसेस केमिस्ट्री इंटरेस्ट है तो ट्राई कर सकती हो तुम। नेचुरल प्रोडक्ट्स में फिलहाल सारे लोग की प्लेसमेंट हो चुकी है इस बार, मतलब इस बार ऐसा था, प्लेसमेंट हर साल वैरी करते हैं, बट इस बार ऐसा है कि पीटीपीसी से बढ़िया नेचुरल प्रोडक्ट का है। मतलब ये नहीं है कि आप फिर नेचुरल प्रोडक्ट ले लो, पीटीपीसी छोड़ दो, हर साल थोड़ा डेविएट होता है, बट इस और बार का सिनेरियो है ऐसा। और कहना है कि एक बात कहना है कि नेचुरल प्रोडक्ट, जैसा कि बहुत लोगों का ऐसा सोच के आते हैं कि नेचुरल, जैसा मैं भी सोचता था कि इट्स फुल ऑफ फार्माकोगोनोसी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक एप्लीकेशन, केमिस्ट्री एप्लीकेशन पार्ट ऑफ फार्माकोगोनोसी। ऐसा जैसा मेडिसिनल केमिस्ट्री बोल सकते हो कि फार्माकोलॉजी का ही केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो ऐसा बोल सकते हो कि नेचुरल प्रोडक्ट इज नॉट ओनली फार्माकोगोनोसी। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इन नाइपर मोहाली, दैट इज एक्चुअली फार्माकोगोनोसी, पर यहाँ पे आके नेचुरल प्रोडक्ट में यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। तो ये जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट होगा कि ये फार्माकोगोनोसी है तो आ जाता हो, तो ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत लोगों को अगर केमिस्ट्री पसंद नहीं आते, तो ऐसा नहीं है। नेचुरल केमिस्ट्री कम्स अंडर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ना, तो केमिस्ट्री लिंक्ड है कोगोनोसी के सर साथ। मेरा इंटरेस्ट जो है एनालिसिस में, तो ये एनालिटिकल से थोड़ा रिलेटेड होता है, तो अगर इस अकॉर्डिंग देखे तो मैं नेचुरल में थोड़ा ले सकती हूँ, मतलब ज्यादा। हेलो वैष्णवी, एनालिटिकल के जो कंपनीज आते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट के लिए भी ओपन होते हैं फॉर द प्लेसमेंट सिनेरियो। ओके, so you ओके can try for natural products as well in ओके सर। Mohali also. सर माय एमएस रैंक है 642, सो इट्स पॉसिबल जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। Try for Hyderabad, I would ओके suggest. ओके सर ओके सर, सर थैंक यू। यस सर, गुवाहाटी में सर रिसर्च बहुत अच्छे लेवल का होता है, क्योंकि वहाँ पे फंडिंग बहुत ज्यादा है रिसर्च के लिए। अराउंड हाँ 21 के आसपास सर 13 करोड़ फंडिंग्स मिली थी गुवाहाटी को रिसर्च के लिए। हाँ फंड तो वो फंडिंग भी बाकी सभी अच्छी है नाइपर और से बहुत फैसिलिटी। ज्यादा थी। हाँ ये है, और उसकी फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं हर चीज के लिए। इनफैक्ट किसी भी चीज को कंपेयर करोगे ना तो तुम्हें हर चीज गुवाहाटी में बेटर ही मिलेंगी। सर और इस अगर बार से प्लेसमेंट सिनेरियो भी काफी इम्प्रूव हुआ है। मतलब प्लेसमेंट, अगर एवरेज प्लेसमेंट ले रहे हो ना, तो मोहाली, हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद लगभग प्लेसमेंट सेम है, बस थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। और वो भी प्लेसमेंट तुम्हारे स्किल के ऊपर है। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो वही बच्चा 11 लाख पे भी जा रहा है, और जिनके पास स्किल कम है वही 5.5 पे भी जा रहे हैं, 6 पे भी जा रहे हैं। तो तुम्हारे स्किल के ऊपर है और तुम किस स्ट्रीम में कितना अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो। ओके सर, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। या Hi, Jatin. I am Ankita Shah and I am from NIPA Guwahati. Currently, I am in pharmacology and toxicology department. So, if you are querying about NIPA Guwahati, so मैं इतना assurance दे सकती हूँ कि as Suraj has already mentioned, it is the best facility for instruments. So it's very true because हमारा analysis lab ही pharmaceutical analysis का lab ranges like it costed around 13 crores. बिकॉज हमारे पास HPLC उतने हाई टेक के है एंड हर एक जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इवन इफ यू गाइज आर विलिंग टू कम फॉर फार्माकोलॉजी, हमारा सेल कल्चर का लैब है which is very much developed, and also we have Sutix lab which has almost every instrument. हमारे पास PTF है, again PTF is a strong department with us, so हमारा Sutix and PTF का department अलग अलग है, they are not keeping it together. So your guide is going to be different in case if you want to come for PTF at Niper Guwahati. And जहाँ तक बात होती है प्लेसमेंट की, I would suggest to everyone, not only Jatin, I would like to say this to everyone that you have to keep your vision very nicely and very clearly, because if you wish to go for PhD, it's better. I would suggest it would be better if you take core subjects, okay? And if you are willing to earn good money, it's better you go for non-core. And if you're not focused for PhD, okay, it's better you go for non-core at any top four NIPERS, okay? This is my personal suggestion. I have seen this. लास्ट ईयर हमें ये चीज किसी ने नहीं बताया था कि प्लेसमेंट भी डिफर करेगा। सो राइट नाउ द करंट सिनेरियो एट द कोर जहां तक हम देख रहे हैं वो ये है कि टॉप ब्रांड्स आ रही है नाइपर में, नो डाउट,
तुम्हें कोई भी ऐसा छोटा मोटा ब्रांड नहीं दिखेगा. It is going to be either Zydus, Novartis, or big brands. So this is the scenario currently. Ki big brands are coming in, but for core, I have seen the package is not extending towards like 10 lakh. It's definitely more than 4 lakh, 5 lakh annual package, but the package is not exceeding over 10 lakh. But for those who have done MTech in medical devices, और आइदर बायोटेक और नॉन को सब पर ही चाहिए फॉर पीएचडी. सो आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, नाइपर गुवाहाटी, नाइपर मोहाली, नाइपर अहमदाबाद, नाइपर हैदराबाद, ये चारों में से किसी भी लैब में कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारा कोर, तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला. Because you will be going early in the morning and you will be coming late in night. Some people are there who are also working overnight. क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स चल रही है, एज यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारा फंडिंग जो है इस नाइपर्स में वो बहुत हाई है. तो जो प्रोजेक्ट फंडिंग है उसके वजह से तुम्हारा जो ये है, ओके, जो तुम्हारा जो टाइमिंग है जो तुम्हें अलॉट करना पड़ेगा वर्क के लिए, वो भी बहुत हाई है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ पर हर चीज की. तो मेक श्योर कि तुम लोग वो थोड़ा एडजस्ट कर लो अपने ब्रेन में. अपार्ट फ्रॉम इट, इफ यू नो विश फॉर ओनली 3 मेन नाइपर्स जो जो पहले से ही सबके सीनियर्स कहते आ रहे हैं, नाइपर अहमदाबाद, हैदराबाद, मोहाली. तो अगर इफ यू एम फॉर दिस 3, देन it's your choice. But अगर if you aim for good research, you can aim for Guwahati also. And if you aim for other non-core, so it's better you take Mohali if you have high rank. It's really my personal opinion about it. And Guwahati के हिसाब से I have seen Guwahati is growing and it is going to grow much more. Okay. Okay, thank you, Ankita, Thank you, ma'am, for clarification. Thank you so much. for all the clarification from Naipur Guwahati. We have also Devjani from Naipur Kolkata. तो कोलकाता में ऐसा बोला जाता है कि मेडिसिन और केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है. ऐसा तो देवजानी से भी मैं सुनना चाहता हूँ कि हाउ इज नाइपर कोलकाता, एंड आल्सो सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल. देखो ठीक है, मैं वो सारे कुछ कमेंट्स मैं स्किप कर रहा हूँ जिसमें बस रैंक लिखा हुआ है कि किस रैंक पे मेरे को कितना मिलेगा, तो वो स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन. और बाकी जो क्वेश्चन है, जैसा ध्रुव पैटेल ने पूछा कि सर हाउ इज मेडिकल डिवाइस प्लेसमेंट एंड जॉब पॉसिबिलिटी, तो वो मैं बोल दूं कि मेडिकल डिवाइस प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज इस पर नाइपर गुवाहाटी से मिला है, तो 11 LPA, और as it is non-core branch, so Sayan, I would like to say yes, that one package is for 22 lakhs. It's an innovation at Delhi, and the other two have got the packages of 11 lakh, and baki jitne bhi the, they have got the packages of around 10 lakh. So everybody is placed over like 7 lakh के ऊपर का package गया है for this kind of medical device, and that too in good brands. Yes, Ayush is here from Raebareli. If anyone is having questions according to for RA, they can ask him. He's ready to answer. Hello. 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 Yes, who was having query for like how is RA in Raebareli? They might speak. Hello, sir. Hello. Sir, can you sir, can you describe just about the campus and how would be the placements and all of that about it, sir? Okay. Because no one is really giving the clarity about the Raebareli and the other one campus more. Okay. देखो हम लोग का अभी ट्रांजिट कैंपस है. एक्चुअली हम लोग का अभी नया कैंपस बना नहीं है, तो लेकिन नेक्स्ट बैच हमारा जो आएगा, अभी तुम लोग मान लो आते हो बाई चांस, तो उसके बाद जो बैच आएगा वो नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन प्रबल चांस है कि हम लोग ये दिसंबर तक शायद शिफ्ट हो जाएं. तो ये प्लेस हो चुका है. ऋषभ शुक्ला कोलकाता फार्माकोलॉजी. सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है मेडिसिनल केमिस्ट्री में इस टाइम, इस साल. हेलो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मोस्टली वहां पे ट्राई करो जहाँ पे नए ब्रांच ओपन नहीं हो रहे हैं, मतलब कि जो पिछले से चला आ रहा है. जैसे अगर रायबरेली में रेगुलेटरी अफेयर लेने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे मत जाओ, क्योंकि वो ब्रांच अभी शुरू हो रहा है. तो एक बैकअप प्लान नहीं है कि उसके सीनियर्स मिलेंगे, फिर वहाँ का कुछ एलुमिनाई होगा उसका, तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा. तो ऐसे ब्रांच में जाओ जहाँ पे ऑलरेडी मतलब कई बैचेस निकल चुके हैं, तो वहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो प्रोफेसर ऑलरेडी मतलब एक
प्लेटफॉर्म पे हाँ, ये पढ़ाते हुए जिससे आ रहा है बोल तो रहे हैं ज्यादा कि ज्यादा शायद स्टेबल होगा। हाँ। Hello. Hello. Yes, Fatima. Yes, Fatima. My name is Fatima. I got a rank of 62, and I would like to know about the regulatory affairs stream in Hyderabad. Uh, Fatima, I'm happy to say that regulatory affairs is well established in Hyderabad, and they are also getting good placements. And we have also got PhD for regulatory affairs also. But I would like to ask the question like, why are you specifically passionate about regulatory affairs? Have you given a thought about other branches also? Uh, I'm not sure which stream to choose. Some of my seniors told about this stream is good. That's why I asked. See, they are both pros and cons of every field, but you have to know a little bit in depth before you jump into anything. The thing of RA is like it's very good. You get a desk job. You don't have to rush too much. You have to like help in regulatory filings. But the odd point is like it's very dry. You don't have any lab work and other stuffs. So compare what you like not what your seniors are suggesting or other things. Like if you do want to do lab work or you are interested in some practicals, then it's not for you. Okay, but still, we have got some members who are special like who are doing MS in RA. I will let them tell them to answer your question. Okay. So you have to have any interest in a particular field or a subject by which you can automatically grow in the as the years go on. You can able to achieve the good package. Initially you may can get a low package, but due to your interest and your passion in that field, you will grow in that field. So, sir, to be frank, I have been I done my graduation in very small college, sir. To be frank, there is nothing there. I just completed my 8 semesters and get out of the college. I don't know what is the lab or what is the anything stuff in happen in the college, sir. I just know I was getting confused to what to take and what not to take. Anyways, can you tell me, sir, about that? What was your rank again, my bro? 800. General EWS category 892, sir. And biotechnology have been given and it was around 381. See, I think if you are like planning to get into core subject now, you might get rivalry you might get for in Sutix or you can get higher Niper in Medchem because Medchem has like previous trend you see in second round also there was some seats vacant in Mohali for Medchem. So you might get if you want to first I will say that try to get into good Niper because there are some placements that are open for everybody. For you I don't think if you are confused then you can might like you might opt for Medicam in higher Niper and sit for an open placement like if you're like hardcore sure about like you want only for placements you want to get into Niper then you can do that or if you have a little bit interest you can choose colleges depending upon that but if you want to go only for placements then go for branches that you think you might get in higher Nipers and for your rank I think it might be pharmacoinformatics or medicam especially Shubhra Prasad like he will tell you like what is the placement scenarios in Mohali in medchem or and other things regarding that what was the closing rank so he might deliver your talk. Hello, sir. Hello, Kunal. Hello. Yes, yes, I would Subhra, like Subhra, to you add might. something. Yes, Sir, sir. am I Yes. audible? I'm audible, na? Yes, Subhra, you are audible. Proceed. Okay. Actually, if you are thinking about doing PhD, na, you should try. All the aspirants should try to uh, go with the medchem. And if you are confused between analysis and medchem, like I was having that same problem. Okay, you should go for analysis for placement, but for research only, you should go for medchem. Sorry, analysis. Okay, and adding on more things. अगर तुम्हें लगता है कि प्लेसमेंट पे
ज्यादा जाएगा एनालिसिस पे भी, सो 7 से 8 लाख तक पैकेज जाता है। और मेडकेम पे मोहाली पे मोस्टली out of 30 students, 20 students got placed in midcam, but analysis all the people from analysis got placed. It depends on you if you are thinking to do research or to go through the placement. हेलो सर। और इधर पे क्वेश्चन भी है कि एनालिसिस के बारे में कि अहमदाबाद में दृष्टि बोल के कोई तो एक है जिस बोले पूछ रही थी कि व्हाट अबाउट एनालिसिस फील्ड एट अहमदाबाद एंड हैदराबाद। तो आई वुड लाइक टू टेल आई वुड लाइक टू आस्क विक्रम बिकॉज ही इज फ्रॉम नाइपर अहमदाबाद, ही इज इन टच विथ एनालिसिस स्टूडेंट, सो he can tell something about analysis from Naipur, how analysis in Naipur Ahmedabad. So Vikram, can you do you want to comment something? Yes, analysis department is quite good here, but बेसिकली मतलब मेरा कहना है कि टॉप 3 या टॉप 4 में ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज सेम है। हम इधर मतलब बोलते हैं इसमें अच्छा उसमें अच्छा, ऑलमोस्ट टॉप 3 टॉप 4 में ऑलमोस्ट सेम ही है। बट नाइपर का ऐसा कि सारे रिसर्च फील्ड ही है, तो अगर आपको पीएचडी करना है तो ज़्यादा मैटर करता है कि अगर, और प्लेसमेंट तो एवरेज अगर कंक्लूड करो तो प्लेसमेंट एवरेज 5-6 तक मिल जाता है, और डिपेंड करता है परसेंटेज क्या क्या है। एनालिसिस में नियरली अभी 7 या 8 तक गया है प्लेसमेंट एवरेज। फैसिलिटीज भी है, फैकल्टीज भी अच्छे हैं, एनालिसिस के लेक्चर्स भी अच्छे होते हैं, तो हम कोई तो पूछ रहा था ना राइट कि हाउ इज रेगुलेटरी अफेयर्स इन नाइपर हैदराबाद। सो नाउ वी हैव निजम who is from regulatory affairs in Naipur Hyderabad, who is studying in regulatory affairs in Naipur Hyderabad. So hello Nizam. Hello sir, am I audible? Yes, you are. There are some students who are asking that how is regulatory affairs in Naipur Hyderabad. So what is the placement and all? Can you comment in this subject? Okay, actually, this department is entirely different when compared to other departments because we don't have laboratory. In all 4 semesters, we have theory subjects and exams. And regarding placement, in our seniors case, there were 10 in number, and out of which 8 of them got internship opportunities, and the remaining 2 already placed. But in our case, this time we didn't get that much exposure to companies for internship. Only one company had came here, and they chose to 3 of us. The remaining 8 students are here, so we will be trying for placement. And subject and all of those things you already studied a unit in 7th semester regarding regulatory affairs. Similar thing. Actually, after manufacturing of drug products, to get marketing approval, we have to submit documents to regulatory affairs in which country we are going to market based on that. According to which we will prepare the documents. Actually, this department will get actually the final data developed by analysis people, Cutix people, and we have to compile all together in a proper format. You may know the CTD structure, right? Based on that, we have to frame the document and we should make it available on time to submit to those regulatory affairs. And the company who file the first will get a lot of benefit. So it is very important to do it on time. And the talk about the syllabus part, it is not that much interesting one. Like it is a dry subject. If you are more interested on core subjects, then you may feel like not that much good thing. Like if you are not interested in quality assurance, jurisprudence, such kind of subjects are here to study. So based on that, you can choose. But the thing is, no laboratory work and not that much pressure. Seat first. So still, for if you guys belong to SD or any other category and your rank is below like above 1000, there is a high chance that you will get both also. One more point I want to add on here. Sorry, Ankita, to interrupt you.
तो शुभम जो ऐसा पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, नॉट ओनली आई एम टेलिंग दिस टू शुभम बट टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर, कि जिसके मन में ऐसा आ रहा है सवाल कि मेरे को काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं, शैल आई गो फॉर दैट और नॉट, तो मैं बोलूंगा कि अगर ऐसा लग भी रहा है ना कि इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट इनटू दैट फील्ड, लाइक दैट कोर्स, तो फिर भी मैं बोलूंगा जरूर जाओ गुवाहाटी, ठीक है, और काउंसलिंग करो, बी प्रेजेंट देयर। तुमको पता नहीं कि क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसा अंकिता भी बोली कि दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी फिजिकल काउंसलिंग इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एज लाइक लास्ट टाइम। तो ये फिजिकल काउंसलिंग जो होता है ना, पता नहीं किसके माइंड में क्या चल रहा है, बहुत लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं जाऊंगा या नहीं उतना दूर, हो सकता है आई हैव बेटर ऑप्शन नाउ, आई एम गेटिंग आईसीटी और आईआईटी, तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, तो काउंसलिंग जरूर अटेंड करना, ठीक है, काउंसलिंग मिस मत करो ऐसा। To add more सर to the Sayan, अगर तुम लोग ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें सीट मिलेगी ही यस मिलेगी नहीं। अगर तुम लोग अभी ट्राई करोगे ना, तुम्हें चांस मिलेगा, क्योंकि क्या पता उस टाइम पे कुछ भी हो जाए, हर किसी का मन बदल सकता है। जैसे राइट ऑफलाइन राइट काउंसिल है तो तुम लोग ट्राई करो, अगर ट्राई नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, फिर वो रिग्रेट रह जाएगा कि यार ट्राई कर लिया होगा तो कुछ ना कुछ सीट मिल जाती करके। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू अटेंड दैट काउंसलिंग। राइट, इट्स ट्रू। नहीं अटेंड करोगे तो फिर किस्मत बोलोगे, किस्मत खराब है, तो वो फिर एक्सक्यूज बन जाता है, राइट। और वी हैव सोमेश, जिसका जिसका एमटेक, रिगार्डिंग एमटेक डाउट है, राइट, कि एमटेक कैसा है। एमटेक अभी 3 एग्जाम हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस एंड प्रोसेस केमिस्ट्री। तो वी हैव सोमेश फ्रॉम नाइपर मोहाली हु इज परसुइंग एमटेक इन मेडिकल डिवाइस फ्रॉम देयर। तो आई वुड लाइक टू आस्क सोमेश आल्सो टू टॉक अबाउट एमटेक। Guys, first of all, thank you so much for introducing myself. I am Somesh Sisode and currently pursuing the MTech in Medical Devices from NIPER Sasnagar. And I can read the many of the questions related to the which on the basis of the rank which got. So I can tell up to the 120 or 130 Kolkata maybe you got, and for the NIPER as well as the Hyderabad and the Ahmedabad, maybe 60 or the 70 rank is gone for the categories, and maybe general categories it may be less than 50. Sir, if a person has a 90 rank in MTech exam, then which sniper he would get? Which General department is category, sir. selected to? Which department is selected for Biotech, option? sir. Biotech. MTech Okay, biotech. okay. Biotech, it depend upon the number of the students who are giving their preference to biotech. Yes, sir. So, sir, last time were at what was the closing rank? See, last time we have does not have the different examination for the biotech, which does have the one examination for apply only for the medical devices. So up to for the OBC category, I think 450, 400 rank is there for the OBC in Mohali. So I have not clear idea about that. For I will assure it is nearly related to 400 for OBC category. Good evening, senior. Shreya here. Am I audible? Yes, You're audible, you are. you're audible. Okay. So I got 396 rank from general category and 67 in MTech Biotech. So I just wanted to know like which one I should opt for, from job perspective, as I don't plan to pursue research or PhD, etc. And if I opt for MPharm, then which sniper can I get? Like I'm particularly interested in Sutex and analysis. Can I ask this? Just go for the first of all your choice. देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोर ब्रांच में जाना है या फिर कंसल्टेंसी में जाना है। यहाँ पे जो कंपनीज आती है ना, नाइपर मोहाली, हैदराबाद, कोई भी नाइपर में तो ओपन फॉर ऑल हो जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट को ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हो, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, वहाँ पे नहीं। तो ओपन फॉर ऑल कंपनीज ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है ऑल ऑफ द स्टूडेंट के डिपार्टमेंट को। तो हम बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कौन से भी डिपार्टमेंट चूज किया तो। पर अगर तुम्हें पर्टिकुलरली तुम्हें कोर सब्जेक्ट में जाना है, तो मतलब तुम्हें पीएचडी करने आगे, तो डिपार्टमेंट इज एसेंशियल थिंग। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि उस टाइम में दे विल गिव यू कपल ऑफ डेज टू मेक पेमेंट, और दैट डे ओनली यू हैव टू मेक पेमेंट, राइट। ऑनलाइन में होता था कि दे विल गिव यू कपल ऑफ डेज एंड विद इन कपल ऑफ डेज यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू टेक और नॉट।
तो सर एक्चुअली उसमें लिखा है कि बस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पेमेंट होगा उस वक्त एडमिशन के टाइम पर। यस यस डिमांड ड्राफ्ट जैसा Okay, ऐसे वो sorry डिपेंड about करते हैं कौन से बैंक के ऊपर है। जैसे एसबीआई होता है तो फिर जाको कैंसिल कराना पड़ता है डिमांड ड्राफ्ट को, नहीं, ऐसा। actually Naipur Guwahati mostly says you to bring the fees by demand draft, but SBI का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां से भी लेटर ऑन एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप वहां से फीस पे कर सकते हो। और अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने बोला भी है तो नाइपर गुवाहाटी से जस्ट लाइक 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे एम्स गुवाहाटी है, एंड एम्स गुवाहाटी में ही एसबीआई का ब्रांच है। तो अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आप वहीं पर बनवा के आ सकते हो, बिकॉज काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि आज है और आज ही खत्म हो गया। दे विल गिव यू अराउंड 2 days at least to pay the fees, okay? So even you can go to other branches of the close bank which is close to you, but there is a conditional thing. If you are going to come, you're like, if you're going to get into Naipur, you have to keep a SBI account because वहीं पर तुम्हारा stipend आता है। So it's better that you open an SBI account पहले से ही, because नाइपर गुवाहाटी से सबसे closest जो बैंक है that is SBI, जो एम्स गुवाहाटी में है। तो even if you are selected, you can go immediately and make a demand draft there. So I would personally say that प्लीज अपना एक अकाउंट एसबीआई में लेकर आओ, एंड इफ यू हैव if you're sure that you have good rank and you're going to get into Naipur, it's better that you please be ready with the fees, because बहुत समय हमने सीनियर से भी सुना और हमने खुद के समय पे भी देखा है, majority of the time admission will get cancelled because person will not have that kind of money to pay immediately during that time of the admission. So please be ready with that, क्योंकि बहुत smooth हो जाएगा if you have an SBI account. The process will get very smooth if you have an SBI account. Okay, so it's my personal suggestion. Please come with the money ready and एक एसबीआई अकाउंट लेके आओ, क्योंकि नाइपर गुवाहाटी फ्रेंकली टाइम नहीं देता ज्यादा फीस भरने के लिए। अगर उन्हें बोला है कि आपको इतने ही दिन में भरना है तो आपको उतने ही डे में भरना है। यहाँ का काफी स्ट्रिक्ट रूल है उस चीज के ऊपर। तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा रूल फॉलो करता है। तो जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स होगा, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ, क्योंकि मेरे जो गाइड है वही इस बार नाइपर जेई के हेड है, तो मुझे पता है ये चीज कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत स्ट्रिक्टली चलने वाला है। और जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है वो प्लीज प्रिपेयर करके रखना। कुछ भी चीज छूटनी चाहिए, हार्डली तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया जाएगा एडमिशन के बाद, बट प्लीज जो भी डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए नेसेसरी है वो प्रिपेयर करके लाना। प्लीज बैकअप अकाउंट में तुम्हारे पास एक एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। थर्ड थिंग, तुम्हारा फीस रेडी होना चाहिए, वरना ये तीनों में से अगर कुछ भी रॉन्ग होता है तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। प्लीज, क्योंकि नाइपर गुवाहाटी काफी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे ना हो कि ये फालतू चीजों की वजह से किसी का एडमिशन कैंसिल हो जाए। चलो Hello, बहुत sir. आपका Hello, ma'am. बहुत अच्छा Ma'am, आंसर। am I audible? We have that privilege that student from Naipur Guwahati Ankita is present here। और ये अच्छा है कि गुवाहाटी रिलेटेड कोई भी, क्योंकि गुवाहाटी इस बार कंडक्ट करने जा रहा है तो क्या नजदीक है क्या नहीं है तो वो सबसे वही अच्छा बता सकते हैं जो स्टूडेंट हो इज फ्रॉम नाइपर गुवाहाटी। तो थैंक यू अंकिता फॉर Hello, sir. क्लैरिफाइंग दिस। सर आई एम शुभम। सर मेरा जनरल कैटेगरी में रैंक है 333। और एक्चुअली मुझे बहुत ही मतलब रिसर्च में नहीं जाना है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन पीएचडी। मुझे बस प्लेसमेंट व्यू से टॉप 3 नाइपर्स में एडमिशन लेना है। तो मुझे बस पूछना है कि मतलब कौन सा ब्रांच मेरे लिए बेहतर होगा एज अ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड नॉट ऑल्सो लाइक मुझे बिल्कुल रिसर्च में नहीं जाना है, मतलब बिल्कुल डीप में ऐसा कुछ। तो मतलब उस हिसाब से मेरे लिए क्या प्रिफरेबल चॉइसेस होंगे? यू कैन गो फॉर लाइक, अगर तुमको सिर्फ रिसर्च नहीं चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो यू कैन यू विल नॉट गेट एमबीए। तो उसके बाद जो सबसे बढ़िया ब्रांच मेरे हिसाब से प्लेसमेंट के लिए होती है, और बाकी लोग भी अपने बता सकते हैं कमेंट्स में, यू कैन गो फॉर एनालिसिस। तो हमको एनालिसिस हैदराबाद में तो चांसेस कम है, यू माइट गेट, बट अहमदाबाद में तुमको एनालिसिस मिल सकता है। और एनालिसिस की प्लेसमेंट सारे नाइपर्स में मोर और लेस अच्छी होती है, खासकर टॉप नाइपर्स में अच्छी होती है। तो अगर रिसर्च नहीं करना है, प्लेसमेंट चाहिए,
तो MBA ले लो, अगर MBA नहीं मिल रहा है देन यू गो फॉर एनालिसिस। सर 333 मेरे कैटेगरी जनरल कैटेगरी में, तो मतलब हैदराबाद या अहमदाबाद में ही मतलब ज्यादा चांस है ना एनालिसिस में। हाँ, मोहाली में तो 8 सीट है, वो बहुत जल्दी क्लोज होती है। यस सर, तो मतलब प्रिफरेबल अभी मेरे लिए एनालिसिस है ना, मतलब एक्चुअली अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो और बहुत ज्यादा रिसर्च भी ना देखो तो। यस यस, एनालिसिस स्किल बेस्ड जॉब है और प्लेसमेंट अच्छी खासी होती है। कोर अच्छी बात है कि एनालिसिस में प्लेसमेंट कोर में होती है, तुमको नॉन कोर के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं है। तुम अगर कोर की पढ़ाई करोगे यू विल गेट प्लेसमेंट इन गुड कंपनीज, और पैकेज भी अच्छा होता है, अराउंड 5.56 होता है। सो गो फॉर लाइक एनालिसिस इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन PhD और रिसर्च एंड इफ यू वांट प्लेसमेंट्स। हेलो हेलो कुणाल सर। ओके सर। ओके सर। सर मुझे ये सुनने में आया है कि IIT गुवाहाटी स्टे अलाउंस दे रहा है, फिर वहां से ट्रेवल करके हमें नाइपर गुवाहाटी जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ सुनने में आया था मुझे। नहीं नहीं, नाइपर गुवाहाटी का बहुत अच्छा रिलेशन है विद एम्स गुवाहाटी एंड IIT गुवाहाटी, बट ऐसा स्टे का अभी तक कुछ डिसाइड हुआ नहीं है एंड इसके ऊपर भी कुछ बात हुआ भी नहीं है, बिकॉज मोस्टली तुम्हें हमारे हॉस्टल्स में ही रखा जाएगा। जितना पता चल रहा है हमें वो तुम्हें हॉस्टल में ही रखेंगे। अगर जो सिंगल बच्चे आ रहे हैं जिनके पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं उनका क्राइटेरिया अलग होगा या उनको बाहर रहना होगा, वो अभी तक पता नहीं है हमें। ओके सो अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है ऐसा कि किसी को कहीं पर जगह मिलने वाला है। Hello, I have one more doubt. In the notification, they have informed like to reach there by 8 o'clock in the morning, but it is highly unlikely that I will reach there by 8 a.m. because I'm coming from Kerala. So, will there be any problem because of that? Please make sure you are adhered to the timings, and I would suggest you that either come one day early and stay like nearby lodges, because 8 a.m. in the morning you have to reach at Naipur Guwahati. If you come from South Guwahati to North Guwahati, it is going to take time. Okay, so morning में you can book Ola or Uber from South Guwahati to reach here. Otherwise, during the daytime, I don't think you guys will be, very much feasible with the autos here, because here there is only two option: either you can come from auto or bus, and that is too much feasible only for the one who are staying here local wise. So you have to come by Ola or Uber. That's the only option you have. Okay, and I would suggest that during my time when I was planning to come to Naipur Guwahati for my further my confirmation of admission, for that time what happened that when you see for hotels or rooms near to Naipur Guwahati, you are not going to get anything online. Okay, there are a lot of rooms and lodges here, a lot are there, seriously there are a lot, but none of them are registered online. Sahib, हेलो hello, am I audible? सर यस यस देवेश ऑडिबल। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि किसी का क्वेश्चन था एनालिसिस को लेके, तो एनालिसिस का प्लेसमेंट इधर अच्छा होता है अहमदाबाद में, और अब जो हमारी फैकल्टी है उनको इंडस्ट्रियल और रिसर्च दोनों का एक्सपीरियंस है, दोनों पहले जॉब करते थे इंडस्ट्री में, देन इधर पढ़ाने आए हैं, तो ओवरऑल अच्छा है। बाकी मतलब मेरी तरफ से सभी बच्चों के लिए ये है कि तुम पहले अपना इंटरेस्ट देखो, क्योंकि यू डोंट नो कि आगे जाके तुम PhD करने वाले हो या नहीं। यहाँ बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे हैं जो ये सोच के आए थे कि हमें तो जॉब करनी है, बट उनका रिसर्च जैसे जैसे काम प्रैक्टिकल चालू करा है तो उनका इंटरेस्ट बना है, डेवलप हुआ है, तो वो लोग PhD के लिए इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, है ना। तो इस चीज को माइंड में रख के पहले अपना प्रेफरेंस ये रखना कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है ना, क्योंकि बाद में स्विच करना बहुत मुश्किल होता है। देवेश दिस इज वेरी गुड पॉइंट। बस जस्ट बिकॉज प्लेसमेंट से सेक ऑफ प्लेसमेंट की भाग के आ जाओगे उस डिपार्टमेंट में। सपोज देख रहे हो MBA का प्लेसमेंट होता है 28 लाख, लाइक फॉर एग्जांपल नाइपर हैदराबाद में भी इस बार 28 लाख का हुआ है और मोहाली में भी हुआ है, और सपोज यू आर नॉट एट ऑल MBA ओरिएंटेड गाय, राइट, पर यू जस्ट बिकॉज हैविंग गुड प्लेसमेंट इन दिस डिपार्टमेंट तो यू चूज MBA, तो फिर वो फायदा नहीं होगा कि आने के बाद तुमको पता लगेगा कि मैं तो पूरा फंस गया हूँ, तो देवेश ऐसा ना होना चाहिए।
देवेश, यस यस। मुझे पूछना था कि अभी जो अहमदाबाद की नई बिल्डिंग बनी, क्या उसमें ट्रांसफर हो गया है क्या सारी चीजें? हाँ, ट्रांसफर होने लग रहा है एक्चुअली। एनालिसिस, कोलॉजी, ये दो डिपार्टमेंट है जो ओल्ड बिल्डिंग में है, क्योंकि एनालिसिस में जो एनएमआर वगैरह है इनको शिफ्ट करने में टाइम लगेगा अभी। और बाकी शूटिंग्स वगैरह वो सब शिफ्ट हो चुका है, और शूटिंग्स और 229 में क्या ये अर्थ ये क्वेश्चन था कि उसको एनालिसिस वगैरह मिल सकती है क्या अहमदाबाद में? एनालिसिस चांसेस हैं अहमदाबाद में उसको मिलने के। ईडब्ल्यूएस तो मिल जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और हाँ बस यही। एवरेज प्लेसमेंट बाकी सर कितना था इस बार? 333 जनरल कैटेगरी से मिल सकता है क्या एनालिसिस अहमदाबाद में? जनरल में थोड़ा चांस है, थोड़ा उम्मीद रख सकते हो, मतलब ऐसा है। और ओके। हाँ, और देखो मैंने ऐसा है, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरे को लास्ट ईयर मेडिकल डिवाइसेस लगा था, बट मैंने वो सीट छोड़ के, मेरे को कोलॉजी पसंद था तो मैंने कोलॉजी लिया है इस साल। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ड्रॉप आउट हूँ मैं, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ। क्योंकि और मैंने देखा भी है, ये मेरे फैमिली से 2 लोग और नाइपर में ही है, तो फिजिकल और ऑनलाइन काउंसलिंग दोनों का मेरे को एक्सपीरियंस है। सर Oh, great, great. हेलो सर हाँ अर्षद बोल, बोल बोल आवाज। सर I want to know about the stipend. How is it provided? Like I personally going to take education loan. So like for first year I might take the loan, and for second year for subsequent semester fees, can it go with the hand in hand with the stipend provided at NIPER? सो स्टाइफंड का ऐसा रहता है कि इनिशियली 1-2 महीने के लिए स्टे रहता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तुम्हें सीट अलॉट होने के बाद 2 से 3 महीने का स्टे रहता है, तब तक तुम्हारे पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं, और 2-3 महीनों का एक साथ आ जाता है तुम्हारे अकाउंट में। एंड वो स्टाइफंड तुम्हारे अकाउंट में मंथ के एंड में आता रहेगा। एंड जो भी एवरी आई थिंक से एवरी सेमिस्टर के स्टार्ट से पहले तुम्हें फीस भरने का नोटिफिकेशन आता है। तो अगर तुम एजुकेशन लोन पे हो तो तुम्हें बैंक से प्रोसेस करना होता है। Okay, so sir, like all amount should I borrow from the bank? Like हाँ, तुम्हारी जितनी भी फीस है वो तुम्हें पूरी बैंक को अप्लाई करनी होती है, तभी वो पूरा तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट करते हैं और तुम्हें फी पेमेंट करनी होती है। पर तेरा स्टाइफंड जो भी हो तेरे अकाउंट में आ जाता है, मंथली मंथली आ जाता है। सो स्टाइफंड कभी डिले नहीं होता नाइपर्स में, जो भी नाइपर हो। अच्छा और हमें Harshal, you can get you can get your stipend on time. वो तो प्रवीण से I agree that you get stipend on time, but please make sure कि तुम्हारे पास उतना हो, क्योंकि इशू ये हो जाता है कि स्टाइपेंड आने के बाद भी यू हैव टू पे मेस का फीस अलग से। ओके, जैसे आई नो एज फार एज आई नो, नाइपर हैदराबाद, अहमदाबाद और नाइपर गुवाहाटी, ये तीनों में भी अलग से मेस की फीस लगती है 3000 से 4000, एंड आई गेस नाइपर मोहाली में भी ये चीज है। तो हैदराबाद में भी होता है। हर चीज आई गेस तुम स्टाइपेंड मोहाली से में भी नहीं सेम। कर पाते हो। ठीक है, जितना जितना हम अभी खुद पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने भी सोचा था ये सब हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाता। 12,400 से हर चीज कवर नहीं हो पाती है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे अलग से रहने का खुद का पर्सनल खर्चा लगता है। तो जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स है पर मंथ का, उसे भी तुम्हें फुलफिल करना है। तुम्हें मेस की फीस भी भरनी है, जैसे नाइपर गुवाहाटी का मेस का फीस 4000 है, तो 4000 देने के बाद हमारे पास सिर्फ 6000 बचता है। उसमें भी हम फीस के लिए जमा करते हैं ना, जब तक तब तक फीस देने का समय आ जाता है, तब तक लोग पूरा फीस नहीं जमा कर पाते, उन्हें घर से लेना ही पड़ता है। तो प्लीज इतना पूरा डिपेंडेंट मत हो जाना स्टाइपेंड के ऊपर, क्योंकि तुम्हारा स्टाइपेंड पूरा तुम्हारा लोन भी कवर नहीं कर पाएगा, और तुम्हारा मतलब फीस भी पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहने के एक्सपेंस अलग है ग्राउंड रियलिटी पे। ओके, सो प्लीज थोड़ा सोच के आना उस वे में। ओके श्योर मैम। और सर जीडी के बाद कितना फर्क पड़ता है एवरेज ऑन रैंक में, जीडीपीआई के बाद जो मार्क्स ऐड होके?
ओनली 15-20% कंट्रीब्यूट करता है जीडी, तो ज्यादा फर्क उसमें पड़ेगा नहीं। हो सकता है कि तुम 5-6 स्टूडेंट जो तुम्हारे आगे थे उसको पीछे कर पाओगे, ऐसा तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं आने वाला है। ओके ओके सर। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उसमें तुम्हारा ऊपर ही जाए, डिपेंड करता है तुमने कैसा परफॉर्म किया है जीडीपीआई में। हाँ, हो सकता है कभी कभी नीचे भी चला जाता है बहुत। मैंने सुना है एक लड़का इधर एमबीए में ही है, उसका थोड़ा नीचे चला गया था, बट मोस्टली ऊपर ही जाता है अगर तुम थोड़ा अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से जवाब दो एंड बी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू। वो क्वालिटी वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वो लोग, है ना। ओके सर, थैंक यू। और अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है ध्रुव। अपना इंट्रोडक्शन और तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और लेटेस्ट मार्केट में, मतलब कोई अगर कंपनी का मर्ज हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वो दो चार चीजें देख लेना। अगर तुम चाहते हो एमबीए लेना, तो इंट्रोडक्शन और स्ट्रेंथ वीकनेसेस थोड़ी मोड़ी चीजें प्रिपेयर कर लेना। ओके सर, थैंक यू। मार्केट में क्या चल रहा है तो वो थोड़ा देख के जाना, क्योंकि वो लोग एवेल्यूएट करेगा इसी इसी को देख के कि एमबीए के ऊपर तुम कितना रिसर्च करते हो, कितना नॉलेज है, तो ये थोड़ा देख के जाना ये पार्ट। ओके, थैंक यू सर। और एक हैदराबाद में कौन सा इस कंटिन्यू। हैदराबाद में कौन सा कोर्स मिल सकता है क्या? हेलो, हाँ मिल सकता है। कितना 264 बोला राइट? 383। 383। हाँ, एनालिसिस ये सब भी ट्राई करो। एनालिसिस बंद हो जाता है 300 के आसपास, पर फिर भी ट्राई करो। अच्छा कोई अच्छा। भी सब्जेक्ट मिल सकता है, अच्छा सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक, थैंक यू फार्मा का सर। इन्फॉर्मेटिक्स तो मिल ही जाता है, 450 तक जाता अच्छा, है। फार्मा इंफॉर्मेटिक्स मिल जाएगा ना हाँ, मोहाली में? फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स मिल जाएगा। नहीं, मोहाली में नहीं, हैदराबाद में मिल जाएगा। मोहाली हैदराबाद में मिलेगा, मोहाली में नहीं भी मिल सकता है। अच्छा अच्छा पहले अच्छा इंफॉर्मेटिक्स से पहले एनालिसिस डालना, मतलब वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा हाँ, ठीक वो है। बेटर अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, अच्छा और अच्छा, ठीक। उसको भी बोल दो जो जीडीपीआई के लिए बोल रहा था, उसका भी बोल दो कि अगर 8 सेम में इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है राइट, तो इफ यू हैव फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एज योर इलेक्टिव सब्जेक्ट इन योर 8 सेमेस्टर, देन यू डेफिनेटली लेट देम नो कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर तुम इलेक्ट किए थे 8 सेमेस्टर में, अगर नहीं किए तो बोलने की जरूरत नहीं है फिर। नहीं नहीं और ठीक है। फिर अगर तुम बोल भी रहे हो ना, तो उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि फिर वो उसके बेसिस पे हाँ, तो तुम्हारे से उसके बेसिस क्वेश्चन पे। पूछेंगे। राइट राइट राइट। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। Sir, how is the scope for pharmacoinformatics, sir? फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स Yeah, sir. इस फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स जो सीनियर है उसका अच्छे आए थे, तो इस बार पता नहीं प्लेसमेंट कैसे होगा। तो उसका तो 6 6.5 ऐसे आसपास गए थे पैकेज। तो और ये भी ड्राई ड्राई लैब है, तो कोडिंग वगैरह भी रहता है उसमें फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में। तो जीनोमिक्स जो 3D स्ट्रक्चर डिजाइन है वो लेके स्टडी करना पड़ता है। What will be package for it, sir? पैकेज Yeah, sir. पैकेज वही बोला ना कि 6 के आसपास गए थे सीनियर के, जो सीनियर थे फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, तो 6.5 एलपीए के आसपास पैकेज गया था हाईएस्ट। देखो pharmacoinformatics अभी comparatively it's a new branch as compared to other subjects. So if you are until and unless if you are like super crazy about pharmacoinformatics, I would suggest, is my personal opinion, don't go for it. Instead of that, you can what was your rank again? So 401, sir. 401. You can like choose for core branches in other NIPER, or you can go for non-core. Like if you want for placement, then you can go for pharmacoinformatics in Hyderabad or in Mohali. But I would not suggest that if you're not interested in placements. Okay, so go for core branches in other NIPER if you want to like study. And until unless you're hardcore into pharmacoinformatics, don't opt for it, because it has no connection with your B farm. You have to learn coding and as science said. So until and unless interested, then only opt for pharmacoinformatics. Don't go for like package. Okay, sir. Let's take our last Okay, question sir. from
Ninu and conclude this, na, San? Okay, then we are concluding it here only, and I would like to thank all the Sir, students from. sorry to interrupt you, but had a last question. How is the placement situation for biotech in like Mohali and Hyderabad? सी हैदराबाद का तो नहीं बता सकते क्योंकि हैदराबाद में बायोटेक इस बार ही आ रहे हैं, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हैदराबाद इज गोइंग टू Subra, इंट्रोड्यूस बायोटेक. Subra will तो explain about Mohali. यस प्लीज For सुब्रा. Mohali, it is like okay. Biotech people, means this year it is most of them are unplaced right now for biotech, and in our cases the MS is also there. MS Biotech mostly they have uh, applied for the PhD, and for MTech Biotech most probably 35 to 40% got placed. Okay. And as Kunal sir said, I had interest in ecology, but I'm not really sure that I want to do PhD or I'm like not fond of PhD. So should I opt for another option? Like my rank is 400, so Sutix is a little tough to get. So what other subject should I prefer? See, if you are interested, then I would say that you can go for college because you might get interest for PhD. ऐसा प्रवीण ने भी पहले बताया था कि पढ़ते पढ़ते बहुत बार होता है ऐसा यस कि यस इट्स there's राइट, a ऐसा नहीं change of होगा कि mind. क्योंकि अभी जस्ट Okay. एम फार्म करने का सोच रहे हो तो इतना जल्दी बहुत लोग डिसीजन नहीं भी ले पाते कि whether they will be going for PhD और नॉट. तो ये 2 साल की जर्नी में तो 1 साल खत्म होने के बाद लगता है चलो PhD कर लेते हैं, तो वो बात की डिसीजन है. तो अभी से तो किसी का ही नहीं आते. 80% स्टूडेंट्स इतना पहले से डिसीजन बना के नहीं रखते कि दे विल गो फॉर PhD और नॉट, तो वो पढ़ते पढ़ते So, हो जाता है. which sniper can I get for 400 rank for ecology? नहीं पर अहमदाबाद आई थिंक मिल सकता है, और हैदराबाद में भी ट्राई करो, मिल जाए तो अच्छा है. Okay, and like what are the placement situations for ecology if like they are Not that good. Not that good, I would say. Yes, and placement is not that good. Sutix for Sutix, which sniper can I get? अहमदाबाद के बाद से मिल सकता है, शायद अहमदाबाद मिल जाए. अहमदाबाद शायद मिल सकता है. अहमदाबाद अहमदाबाद अगर नहीं मिले तो अहमदाबाद के बाद वाले नाइपर मिल सकती है. यू कैन गेट नाइपर्स आफ्टर अहमदाबाद. यू माइट गेट इनटू अहमदाबाद. आई एम नॉट 100% श्योर. दिस इज लाइक अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स. After Ahmedabad, which one should I prefer? Go with Guwahati, then Guwahati, Raebareli. obviously. Yeah, you might get into Ahmedabad, but the chances are slim if you are from general category. Okay, sir. Thank you so much. ओके, तो फिर इधर ही मीटिंग कंक्लूड करते हैं, ठीक है. तो इट्स ऑलमोस्ट 11. तो आई लाइक टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्नाइपर. आई लाइक टू थैंक कुणाल, सुब्रव, ओके, दोज हु आर प्रेजेंट. तो देवेश को भी थैंक्स, और ये अंकिता फ्रॉम नाइपर गुवाहाटी, सोमेश. तो थैंक्स एवरीबॉडी टू बी प्रेजेंट हियर, और आप सब लोगों को भी ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग. होप सबको अच्छा अच्छा सीट मिल जाए, और उसके बाद जब आओगे नाइपर में तो इन रेस्पेक्टिव नाइपर मिलेंगे सब एक साथ. नाइपर मोहाली जाओगे तो नाइपर मोहाली के साथ भी जो जो स्टूडेंट्स इधर है तो पहले से एक थोड़ा मीट हो गया. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, और जरूर बताना किसको किधर हुए, ठीक है. तो ग्रुप में तो है ही सब. तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं इसको. चलो कुणाल, तो फिर रखते हैं इसको. और कुछ बोलना है किसी को तो Okay, then let's conclude this meeting and thank you everybody for being a part of it. Good night. Okay, Kunal. Okay, Shan. Bye. Good night. Bye. Good night, Thank you Bye, Subra for sir. Subra. this session. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, sir.